जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु जो अनंत सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, जिनकी छवि नीले आकाश के समान है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपने दिव्य स्वरूप में धारण करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। उनका नाम मात्र स्मरण करने से भक्त के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान विष्णु करुणामयी हैं, जो अपने भक्तों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करते हैं। उनका स्मरण करने से चित्त को शांति मिलती है और मन भक्ति भाव से भर जाता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए विजया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। शास्त्रों में इस एकादशी को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और विजय प्रदान करने वाली माना गया है। यह व्रत जीवन के हर कष्ट में सफलता दिलाने वाला और समस्त संकटों को नष्ट करने वाला होता है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाला व्यक्ति लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, वह सभी संकटों से मुक्त होकर विजय प्राप्त करता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान राम ने भी समुद्र पार करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें लंका विजय में सफलता प्राप्त हुई। इस कारण इस एकादशी को विजया नाम से जाना जाता है। फरवरी माह की विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी यानी आज रखा जाएगा। विजया एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन सूर्य उदय के बाद पारण करना शुभ माना जाता है। 25 फरवरी प्रातः 6:50 बजे से 9:08 बजे तक आप विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। एकादशी के दिन अन्न और तामसिक भोजन का त्याग करें, केवल फलाहार करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध छल कपट से दूर रहें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान करें। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा
लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुन्द्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक दालभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुन्दर पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल भय ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुन्दर भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की या चांदी की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके समक्ष व्रत करने की प्रतिज्ञा लें। पूजा के लिए स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी या तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को भोग अर्पण करें। फल, फूल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का कीर्तन करना और रात भर जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रोतागण, यह था विजया एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व। विजया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।